समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आज इटावा के सहपई में पहुंचकर नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। ये नजारा कुछ देखने को उस समय मिला कि जब ये नेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुष्प बरसाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। खबर यहाँ की है, सैफई की है। और इसके बाद जब उनसे बयान लिया गया माता प्रसाद पांडे से कि जो नजूल के लिए अध्यादेश, नजूल की संपत्तियों पर एक अध्यादेश सरकार लाने वाली है और उस पर वो अगले सत्र में कानून बना देगी, तो उस पर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों के साथ काम करती है, गरीब लोगों के साथ नहीं काम करती है और नजूल की संपत्तियों को लेकर ये पूंजीपतियों के हाथ में बांट देंगे। आखिर उन्होंने क्या कहा, इसको ध्यान से देखिए। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि माता प्रसाद पांडे और के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद शायद शिवपाल यादव कुछ नाराज है, लेकिन जहां देखा जा रहा है दोनों गलबैया करते नजर आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं दोनों के साथ कदम पड़ रहा है। जहां पर देखा जाए विधानसभा में भी दोनों की स्थिति एक जैसी है और नेता प्रतिपक्ष जिस सीट पर है उसी पर शिवपाल यादव पर। हालांकि जो भी मुद्दा हो, लेकिन सैफई में नेताजी के समाधि स्थल पर दोनों ने पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद दोनों जैसे आए तो उनसे पत्रकारों ने जो सवाल किया वो पर क्या शिवपाल जी की क्या राय थी, आइए देखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आज इटावा के सहपई में पहुंचकर नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। ये नजारा कुछ देखने को उस समय मिला कि जब ये नेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुष्प बरसाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। खबर यहाँ की है, सैफई की है। और इसके बाद जब उनसे बयान लिया गया माता प्रसाद पांडे से कि जो नजूल के लिए अध्यादेश, नजूल की संपत्तियों पर एक अध्यादेश सरकार लाने वाली है और उस पर वो अगले सत्र में कानून बना देगी, तो उस पर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों के साथ काम करती है, गरीब लोगों के साथ नहीं काम करती है और नजूल की संपत्तियों को लेकर ये पूंजीपतियों के हाथ में बांट देंगे। आखिर उन्होंने क्या कहा, इसको ध्यान से देखिए। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि माता प्रसाद पांडे और के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद शायद शिवपाल यादव कुछ नाराज है, लेकिन जहां देखा जा रहा है दोनों गलबैया करते नजर आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं दोनों के साथ कदम पड़ रहा है। जहां पर देखा जाए विधानसभा में भी दोनों की स्थिति एक जैसी है और नेता प्रतिपक्ष जिस सीट पर है उसी पर शिवपाल यादव पर। हालांकि जो भी मुद्दा हो, लेकिन सैफई में नेताजी के समाधि स्थल पर दोनों ने पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद दोनों जैसे आए तो उनसे पत्रकारों ने जो सवाल किया वो पर क्या शिवपाल जी की क्या राय थी, आइए देखते हैं। किसानों के सामने परेशानी और वहाँ पर बोलते हैं कि हम बिजली की कोई कमी नहीं पूरे प्रदेश में और यहाँ पे दिया नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी से लेकर के पूरी सरकार, मैं मुख्यमंत्री के इतना झूठ बोलते हैं तो सरकार का क्या भरोसा। और जो बताते थे ये हमारी पहले तो उन्होंने डबल इंजन की सरकार और जब नगर पालिका और ये चुनाव आए तो ट्रिपल इंजन की सरकार और अब इनकी सरकार फेल होती चली जा रही है, पूरी तरह से फेल होती चली जा रही है। अब इनके इंजन टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो समझ लो जब टकरा रहे हैं तो अब इनकी सरकार पलट ही जाएगी। इनके विकास की बात नहीं करती थी, उनको सरकार से बाहर करके अपनी सरकार बनाई और फिर गरीबों के उत्थान की बात की और साथ ही साथ दबे पिछड़े लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का संभाव रखते थे। अगड़ा पिछड़ा सबको साथ लेके चला। मैं अगड़ी जाति का था, मैं भी उनके साथ था, पिछड़ी जाति के लोग थे वो भी उनके साथ थे। उनको सभी सम्मान्य नेता मानते थे, हम लोग सब सम्मान नेता मानते।
कुछ है सब खाने वो जनता के हित की काम नहीं करते, बड़े पूंजीपतियों के लिए, बड़े लोगों के लिए काम करते। अभी ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये ऐसा कानून लाए हैं तो गरीब आदमी जो नजूर की ज़मीन पर बना है उसको लेके बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। आपके जो बड़े बड़े ये मिलें थी या जहाँ नहीं चल रही हैं, उन सारी ज़मीनों को बड़े पूंजीपतियों को देकर उनका बिल्डिंग बनवाना या उनके उद्योग लगाने की बात करते हैं। ये गरीबों की हितैषी नहीं है, कमज़ोर के हितैषी नहीं है, पिछड़ों के हितैषी नहीं है, दलितों के भी हितैषी नहीं है। बस देखिए, वो दिन भर ही सब करते रहते हैं। उन्होंने ठगों की इस वजह बताया था कि इससे हम ठगी नहीं जाएंगे, हम फिर से लौट आएंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये सरकार चली नहीं रही है, ये सरकार केवल पब्लिक पर अत्याचार कर रही है और यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह ने जो डबल इंजन की सरकार थी, अब दोनों इंजन आमने सामने आ गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में विकास की गति रुक गई है। क्या लगता है आपको आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी विशाल बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी और आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी नेता विरोधी दल के नेतृत्व में पूरी तरीके से मुस्तैदी से सरकार बनाएगी। किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, DAP खाद यहाँ किसान को मांगे मौत नहीं मिल रही।